आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन। देखिए, क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। यहाँ जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार होती है वो सभी ज्ञान पे ही आधारित होती है। यहाँ ज्ञान का अभिप्राय देखिए भौतिक ज्ञान से नहीं है, जो हम देखिए स्कूलों में जाकर, कॉलेज में जाकर 18-20 वर्ष 25 वर्ष पढ़ते रहते हैं। वो तो हम देखिए अपनी बुद्धि का विकास करते हैं, जबकि शास्त्रों का ज्ञान लेने के लिए हमें देखिए बुद्धि के साथ साथ उसमें एक विवेक शक्ति को हमें जागृत करना होता है। क्योंकि जब तक आपके हमारे भीतर में विवेक शक्ति जागृत नहीं होती, जो कि केवल सात्विक बुद्धि के रहते हुए ही संभव है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि 3 प्रकार की बुद्धि होती है: सात्विक, राजसी और तामसिक। देखिए, सात्विक बुद्धि हमें परमात्मा के कार्यों में लगाती है। ये जो हम ज्ञान विज्ञान के जो कंप्यूटर का भी ज्ञान लेते हैं या कोई अनुसंधान करते हैं, यानी कि जिसमें एक समाज के बड़े वर्ग के सुख सुविधा के साधनों का जो हम आविष्कार करते हैं, वो भी देखिए सात्विक बुद्धि के कारण ही होता है। लेकिन उस सात्विक बुद्धि में देखिए विवेक शक्ति जागती नहीं, क्योंकि विवेक शक्ति देखिए तभी जागृत होती है जब हम परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, यानी कि आध्यात्मिक बातों का अभिप्राय होता है परमात्मा, आत्मा, ये 2 चेतन तत्व हैं। और प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और इन्हीं 3 गुणों से आपके हमारे जो 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनसे संबंध रखते हैं। जबकि जितने भी देखिए अनुसंधान होते हैं, भले ही देखिए उनसे कोई आध्यात्मिक ज्ञान का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यदि ये आज मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ होता, लैपटॉप नहीं बना होता, इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो फिर आज हम जो ज्ञान की बातें जो इतने विस्तार रूप में करते हैं वो संभव ही नहीं थी। तभी तो कभी कभी कहा जाता है ना, विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप है। क्योंकि जब हम इन मिले हुए साधनों का दुरुपयोग करते हैं तो फिर ये देखिए एक वरदान ना रहकर फिर ये एक अभिशाप का रूप धारण कर लेता है। देखिए, जब आपकी हमारी सात्विक बुद्धि होती है तो हमें उस सात्विक बुद्धि को परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने में लगाना चाहिए। यानी कि आपकी हमारी जैसे जैसे विवेक शक्ति जागृत होती है तो फिर सहज ही हमारा आपका ये जो प्रकृति के जो विषय भोग हैं, इनसे एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य जागने लगता है और परमात्मा से एक प्रीति सहज ही उमड़ने लगती है। देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया है कि हम सभी भाई बहनों की देखिए आत्माएं ज्ञान युक्त हैं। ज्ञान युक्त का अभिप्राय है कि कोई भी आत्मा, देखिए आत्मा का ये लक्षण है ज्ञान स्वरूप होना। भले ही परमात्मा को तो आनंद युक्त कहा जाता है, परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है, जबकि एक आत्मा के लिए सत और चित कहा जाता है। सत्य का अभिप्राय होता है कि जिसका कोई कारण नहीं होता, वो नित्य तत्व है। आत्मा का तो देखिए जन्म मरण ही नहीं होता, तो इसलिए इसको नित्य तत्व कहा जाता है। इसी तरह ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको देखिए एक तत्व कहा जाता है, या इन गुणों का भी देखिए कोई कारण नहीं है। शास्त्रों में, वेद में आरंभ में ही ये कहा जाता है कि ये देखिए 3 तत्व अनादि हैं। अनादि का अभिप्राय कि इनका कोई आदि नहीं है, कोई इनका कारण नहीं है, ये नित्य तत्व है, इनको किसी ने बनाया नहीं। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि परमात्मा ने भी ये जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको बनाया नहीं है, आत्मा को बनाया नहीं। ये एक नित्य तत्व है, अनादिकाल से एक कर्म में, एक प्रभाव में चलते आ रहे। लेकिन ये जो आत्मा है ये चेतन तत्व है, ये एक साधारण चेतन तत्व है। देखिए, परमात्मा के साथ परम शब्द जुड़ा है। परम शब्द एक सत्ता के लिए आता है, 2, 3, 4, 5, 10 के लिए नहीं। और हम आत्मा तो देखिए कितनी ही हैं, अनंत है, जिनकी कोई संख्या शास्त्रों में ही नहीं लिखी, क्योंकि इतनी अनंत है कि वो लिखने में नहीं आ सकती। कितनी जीरो लगाएं, कोई अंत ही नहीं। इसी तरह बोलने में भी नहीं आती। लेकिन फिर भी क्योंकि आत्मा एक नित्य तत्व है,
जन्म मरण से रहित है। तो जितने भी हैं ये एक निश्चित संख्या है जो घट बढ़ नहीं सकती। वो परमात्मा की नजरों में तो देखिए निश्चित है, क्योंकि परमात्मा को क्या कहा जाता है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जबकि आत्मा के लिए क्या कहा जाता है, हम सभी एक अल्पज्ञ हैं। भले ही देखिए आत्मा के लिए साथ में क्या कहा जाता है कि हम ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन हम परमात्मा की सापेक्ष तुलना के दृष्टिकोण से हम अल्पज्ञ गिने जाते हैं। हम देखिए स्वयं के बारे में जानते हैं, हम दूसरी आत्मा के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है। परम चेतन का अभिप्राय है कि वो आपकी आत्मा के भीतर जो कुछ है उसको भी जानते हैं, दूसरे की, तीसरे की, पांचवे की, अनंत जितनी भी आत्मा है उनको भी परमात्मा जानते हैं। और शास्त्रों में तो जहाँ तक भी कहा गया, देखिए अभी हमने कुछ दिन पहले स्थूल से सूक्ष्मता का एक कर्म के ऊपर भी चर्चा की थी, क्योंकि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। अब सर्वव्यापी सत्ता तो देखिए फिर आत्मा के बाहर भी होगी तो आत्मा के भीतर भी, क्योंकि आत्मा भले ही देखिए बहुत ही अनु है। कहीं कहीं तो देखिए शास्त्रों में कहा जाता है ना, जैसे आपका हमारे जो बाल है ना, सिर के बाल हैं या कोई भी बाल है, उसके यदि 10,000 टुकड़े कर दिए जाएं, जो कि असंभव है समझने के लिए, उससे भी और अधिक सूक्ष्म। देखिए इन सूक्ष्म बातों को केवल शब्दों द्वारा हम एक भावार्थ रूप में समझ सकते हैं। अब शब्दों का देखिए अर्थ हम समझा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर भी देखिए शब्दों की एक सीमा है। ये शब्द भी तो देखिए आकाश का गुण है, और आकाश क्या है, ये भौतिक तत्व है। यानी कि उस चेतन तत्व को समझाने के लिए फिर भौतिक तत्व में तो कोई समर्थता संभव ही नहीं है। इसलिए इन सभी बातों को देखिए हमें भावार्थ रूप में समझना होता है। यानी कि हम सभी आत्मा भले ही ज्ञान युक्त हैं, लेकिन फिर भी हम अल्पज्ञ गिने जाते हैं परमात्मा की तुलना में। और जबकि ये जो प्रकृति है ये तो ज्ञान युक्त नहीं है, भले ही नित्य, तभी तो इसको सत्य कहा जाता है। एक शब्द अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार बोला जाता है, सच्चिदानंद। उसके 3 शब्द अलग से टुकड़े बन जाते हैं ना, सत्य चित आनंद। यानी कि सच्चिदानंद का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो 3 शब्द आते हैं, सत्य चित आनंद। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और सत्य तो है ही है, और चित्त में देखिए आनंद नहीं रहता, सत्य रहता है। और सत्य में देखिए चित्त भी नहीं होता तो फिर आनंद की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और जबकि आज साधारण मनुष्य देखिए ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन गुणों 3 गुणों से जो विस्तार, वो ये प्रकृति है, प्रकृति में ही ये जो अंतिम घटक है पृथ्वी, पृथ्वी से ही ये सभी भोग्य पदार्थ हैं। एक साधारण मनुष्य देखिए इस अंतिम घटक को कहो, पृथ्वी तत्व को कहो, और इससे ही निर्मित पदार्थों को ही पाने में एक सुख महसूस करता है, इसी को ही वो पाकर खुश होता है, और इसी के लिए ही मनुष्य देखिए पाप कर्म करता है। आज घर घर में देखिए कभी कभी आप देखोगे ना कि इन मकानों के ऊपर, जायदाद के ऊपर, यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर देखिए कई प्रकार के झगड़े होते हैं। ये जो 2 देशों के बीच में जो अभी पीछे युद्ध चल रहा था, ये पृथ्वी तत्व के ऊपर ही है। देखिए सतयुग, त्रेता और द्वापर, देखिए द्वापर युग में जो महाभारत का युद्ध हुआ वो किसके ऊपर हुआ था, वो भी तो एक राज्य के ऊपर ही युद्ध हुआ था। राज्य किस पर टिका होता है, जमीन पे ऊपर। देखिए जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5 गांव देने के लिए एक शिक्षा दी कि आप केवल राज्य नहीं, आधा राज्य भी नहीं, 5 गांव ही दे दो, लेकिन उसने क्या कहा कि मैंने 1 इंच की जमीन भी नहीं देनी। तो फिर देखिए इन सभी झगड़ों का कहो या महाभारत का जो कारण बना, वो भी देखिए एक पृथ्वी तत्व ही था। आज देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए इन पदार्थों को संग्रह करने का ही एक भूत सा सवार है, पागलपन सा है। देखिए शास्त्रों में इस तमोगुण को पागलपन से भी जोड़ दिया जाता है। जब देखिए हम एक साधारण स्तर पर देखिए धन कमाते हैं, शास्त्रों में कहा गया ना 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से ही होता है, और काम का अभिप्राय देखिए आपके बारे जो भोग इच्छाएं होती हैं। एक होती है आवश्यकता, एक होती है कामना।
आवश्यकता तो देखिए हमें पूरी करनी ही होती है। अब स्थूल शरीर को दाल रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, दो चार जोड़ी वस्त्र चाहिए, रहने को एक जगह चाहिए, तो ये तो आवश्यकता है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि देखिए दाल रोटी नहीं, हमें शाही पनीर मिले, पनीर मलाई कोफ्ता, खीर, पापड़, अचार, विभिन्न प्रकार के पेयजल, आप शादियों में देखते हो तो कितने ही प्रकार के व्यंजन बने होते हैं, कितनी ही प्रकार की सब्जियां, कितने ही पेयजल होते हैं। तो ये सब क्या है, देखिए ये भोग्य पदार्थ, ये कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये आवश्यकताएं नहीं। और जब जब मनुष्य देखिए इन भोग विषयों को अधिक भोगता है तो वो प्रमाद में आ जाता है। प्रमाद में आते आते फिर उसमें आलस्य आ जाता है, और आलस्य और प्रमाद दोनों ही स्थितियों में देखिए मनुष्य का ज्ञान ढकने लगता है। देखिए अक्सर आपने देखा होगा जब शनिवार की छुट्टी आती है या कोई त्योहार आते हैं, जब मनुष्य अपने खान पीन में थोड़ा असंतुलन भोजन ग्रहण कर लेता है या अधिक भोजन ग्रहण कर लेता है या गरिष्ठ भोजन ग्रहण कर लेता है, अक्सर ब्याह शादियों में मनुष्य की यही स्थितियाँ होती, तो उसमें एक स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखिए एक भारीपन सा आ जाता है। ये भारीपन आना ही तो देखिए आलस्य है। जब मनुष्य में आलस्य आ जाता है तो फिर वो अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होने लगता है। कर्तव्य कर्मों से विमुख होते ही उसमें जो धर्म है, जब उसको अपने जो कर्तव्य कर्मों का पालन करना होता है उससे विमुख हो जाता है। यानी कि उसके जीवन में ये जो अर्थ और काम है, जब धर्म की लगाम से हट जाते हैं, एक अनियंत्रित हो जाते हैं। देखिए धर्म प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया है कि हम ज्ञानमय स्थिति में रहे। ये जो शास्त्रों में कर्म कांड जो बनाए गए वो इसीलिए ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए धर्म सर्वोपरि बना रहे। इन कर्म कांडों को रचने का और कोई उद्देश्य नहीं। देखिए तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। एक साधारण मनुष्य के देखिए विषय भोगों में अधिक रुचि बने नहीं, उसका परमात्मा की ओर ध्यान जाए। इसलिए तो देखिए सत्संग कहा जाता है, बार बार जीवन में सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग करना। क्योंकि जब मनुष्य रजोगुण का अनियंत्रित भोग करता है, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने ये जो 5 घोड़े हैं, 5 स्थूल शरीर के तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको देखिए 5 घोड़ों से दर्शाया है। 5 विषय भोग, 5 आपके जो ये 5 ही देखिए इनकी एक लगाम, लगाम का मतलब देखिए ब्रेक से होता है। अब घोड़े तो वहीं भागेंगे ना जहां उसको लगाम की दिशा एक नियंत्रित होती है। अब लगाम अगर बुद्धि के नियंत्रण में है, अब बुद्धि क्या है, देखिए एक सात्विक बुद्धि होगी, तभी तो भगवान ने अर्जुन के घोड़ों की जो एक रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। इसका अभिप्राय क्या है, इसका संदेश उपदेश क्या है कि हमें मिले हुए जीवन में परमात्मा की शरणागति रहना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों में जो विधि विधान बताए गए उनके अनुसार ही अपना जीवन जीना है। इसलिए तो धर्म ये प्रथम स्थान पे रखा गया। आज कलयुग में देखिए धर्म प्रथम स्थान से हट गया, पहले स्थान पे कौन आ गया? धर्म के स्थान पे अब देखिए अर्थ आ गया। हर जगह देखिए धन कमाने के पीछे ही अत्याचार भी होने लगे। ये विभिन्न प्रकार के लड़ाई झगड़े का कारण ये धन ही है। देखिए पुरानी एक कहावत है ना, झगड़े का कारण क्या होता है? जर जोरू जमीन। तो उसमें भी देखिए ये जमीन शब्द आ जाता है, पृथ्वी तत्व आ जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सात्विक स्थितियां रखनी होंगी। जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक स्थितियां नहीं रहती, सतोगुण प्रधान स्थिति में नहीं रहता, तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य का जो रजोगुण है वो अनियंत्रित हो जाता है। जब जब मनुष्य का देखिए रजोगुण अनियंत्रित हो जाता है, यानी कि वो जो 5 घोड़े हैं वो जब बुद्धि के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, लगाम छुड़वा लेते हैं, तो फिर वो आवारागर्द हो जाते हैं। आवारागर्द का अभिप्राय क्या होता है कि देखिए जब हम बिना उद्देश्य के एक कार्य करते हैं ना तो उसको आवारागर्दी कहा जाता है। अक्सर देखिए माता पिता को ये चिंता बनी रहती है कि उनके बच्चे आवारागर्द नहीं हो। इसी तरह परमात्मा भी तो हमारे माता पिता हैं, उनको भी ये चिंता सदा बनी रहती है कि मनुष्य जीवन पाकर हम आवारागत नहीं हो।
क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर ही हमें आपको देखिए कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है। जब मनुष्य मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, देखिए दुरुपयोग क्या है कि जब हम विषय भोगों की वासनाओं की पूर्ति के लिए ही छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, अपना मिले हुए जीवन को परमात्मा की शरणागति न रखते हुए विषय भोगों की ओर ही अपना जीवन लगा देते हैं। इसी के लिए ही देखिए अक्सर मनुष्य एक साधारण पुण्य कर्म भी करता है, विषय भोगों की कामना को लेकर ही कभी कभी वो विशेष पुण्य कर्म भी करता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हमें आपको क्या उपदेश दिया कि हमें देखिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं, कर्म योग में स्थित होना है। कर्म के साथ हमने योग, योग शब्द होता है जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है। देखिए दो चेतन तत्वों का जब एक सम्मुखता बनी रहती है, देखिए योग का अभिप्राय क्या है कि आत्मा परमात्मा के सम्मुख बनी रहे। आत्मा तो देखिए ज्ञानवान तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब जब हम परमात्मा के सम्मुख रहते हैं तो आपके हमारे जीवन में आनंद की झलकें मिलती रहती। जैसे हम सूर्य के सम्मुख आते हैं तो सूर्य का प्रकाश हमें मिलने लगता है, हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, हमें क्या प्रयत्न करना होता है। हम केवल देखिए सर्दियों में जब धूप सेकते हैं तो हम मात्र क्या करते हैं, हम घर से बाहर पार्क में आ जाते हैं या अपने घर के बरामदे में आ जाते हैं जहाँ धूप सूर्य के प्रकाश की किरणें हमें मिलती हैं। इसी तरह परमात्मा की भी देखिए आनंद की ये किरणें हर क्षण आपके हमारे सम्मुख रहती है। अब देखिए ना ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इस समय देखिए हम जो वीडियो बना रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। अक्सर एक साधारण मनुष्य जिनकी विषय भोगों में अधिक रुचि होती है वो इस ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठा नहीं पाते। प्राचीन समय में देखिए प्रभात फेरी इसीलिए निकाली जाती थी कि एक साधारण मनुष्य जागे, जागे किसके लिए, देखिए परमात्मा का एक संग करे, सत्संग करे, परमात्मा के प्रति उसकी एक प्रीति बने, प्रवृत्ति बने, परमात्मा की ओर सम्मुख हो, ताकि विषय भोगों की ओर उसकी एक जो आसक्ति बनी हुई है उसमें एक वैराग्य उत्पन्न हो। देखिए एक होता है वैराग्य ज्ञान पूर्वक, एक होता है भय पूर्वक। एक देखिए मधुमेह का रोगी मिठाई नहीं खाता तो उसका कोई मिठाई के प्रति कोई वैराग्य नहीं होता, वो तो डॉक्टर के कहने से कि ये अगर मीठा वो खाएगा तो उसका रोग और बढ़ जाएगा, रोग बढ़ने से उसकी मृत्यु जल्दी आ जाती। तो जब हम ज्ञान पूर्वक विषय भोगों से अपनी दूरी बना लेते हैं कि ये विषय भोग अंतोगत्वा आपके मरे देखिए दुख का कारण बनते हैं। देखिए जितने भी विषय भोग हैं वो सभी के सभी देखिए आरंभिक स्थिति में ही सुख देते हैं, फिर उनके सुख घटायमान होते हैं। देखिए अक्सर आप पहला रसगुल्ला खाते हो तो आपको अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, और तीसरा और भी कम अच्छा लगता है, और चौथे पांचवे की तो आपकी इच्छा ही नहीं बनती। इसका अभिप्राय क्या है कि भौतिक प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं इनकी एक घटायमान सुख होता है, और फिर घटते घटते एक ऐसी स्थिति आ जाती है तब भी अगर आप उन विषय भोगों को भोगते हो, जैसे रसगुल्ला खाते हो, तो फिर आपको दुख आता है। दुख क्या है कि जब हम अधिक रसगुल्ले खा जाएंगे तो हमें उल्टी आएगी। उल्टी आना कोई एक सुख की स्थिति तो नहीं है, दुख की स्थिति। तो इन सभी बातों का हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होता है। देखिए मैंने आज की चर्चा का विषय क्या बनाया कि ज्ञान में परिवर्तन आते ही आपके हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। आज आपका हमारा स्वभाव क्या विषय भोगों के प्रति बना हुआ है। ये स्वभाव का अभिप्राय देखिए आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं। देखिए एक तो हम जो जो कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, उस कर्माशय से संबंधित ही एक संस्कार बनते हैं। संस्कार को हो, स्वभाव को, आदत को, सब एक ही बात है। फिर जैसे जैसे संस्कार बढ़ जाते हैं, स्वभाव बढ़ जाता है, तो फिर वो कारण शरीर में जिस गुण की कहो, जिस प्रकार का स्वभाव बढ़ जाता है, जब संस्कार बढ़ जाते हैं, फिर उन संस्कारों से ही समय समय पे देखिए स्मृतियाँ आती हैं, आपके हमारे विचार उठते हैं, फुर्ने उठते हैं, या यूं भी कह लो कि जैसे जैसे बाहरी परिस्थितियाँ आती हैं उन परिस्थितियों से संबंधित जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में वो संस्कार बने होते हैं वो फिर जाग जाते हैं। अब देखिए ना संसार में जो बलात्कार जैसी स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होती है।
जब किसी के कारण शरीर में बुरे संस्कार बने होते हैं, अब जैसे ही कुछ परिस्थितियां ऐसी जीवन में आती हैं तो वो जो बुरे संस्कार होते हैं, वो बुरे संस्कार जाग कर वो एक विकर्म कर जाते हैं, एक घिनौना पाप कर जाते हैं। और फिर एक उस किए गए पाप का देखिए बहुत लंबे समय तक देखिए नीचे की जोनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनी है, ये दंड रूपी जोनी है, पाप रूपी जोनियां है, तामसी जोनियां है। किन्हीं भी शब्दों से देखिए आप समझ सकते हो। आप देखो ना, संसार में तो देखिए आज 900 साढ़े 900 करोड़ मनुष्य हैं और 215 20 25 देश हैं, जबकि अन्य जीवों की संख्या तो आप सोच भी नहीं सकते। आपके हमारे घरों के आसपास किसी पार्क में ही देखिए 900 करोड़ जीव मिल जाएंगे। कितने ही पेड़ पौधे, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, मच्छर। अब देखिए बारिश का मौसम अभी आएगा, जब मानसून आएगा तो फिर कितने ही प्रकार के मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी आप देखोगे ना, मानसून के दिनों में एक बल्ब के ऊपर ही देखिए जब स्ट्रीट लाइट जलती हैं तो एक खंभे पे कितने ही मच्छर होते हैं, ऐसे कितने ही बल्ब जल रहे होते हैं, कितने ही मच्छर। अब इनकी संख्या का यदि आप अंदाजा लगाओगे तो ये मनुष्य की तुलना में एक बहुत ही भयानक अनुपात है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए उन योनियों के जीव भी कभी ना कभी मनुष्य योनि में रहे थे। उन मनुष्य योनि में रहते हुए उन्होंने पाप कर्म अधिक किए थे। देखिए पाप कर्म कब होते हैं? जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं। देखिए शाम को जैसे सूर्य डूबता है तो अंधकार आता है। अंधकार आने से हम सर्वप्रथम अपने घरों में क्या करते हैं? बल्ब ट्यूब जलाते हैं, रोशनी आए, ताकि रोशनी में तो आपका हमारा स्थूल शरीर को कुछ दिखता है, सूझता है, वो कर्म करता है। इसी तरह जब आपके मन में अज्ञानता आ जाती है, कार्य शरीर में तामसी राजसी संस्कार अधिक होते हैं, सात्विक संस्कारों की, शुभ संस्कारों की अभाव हो जाता है, न्यूनता की स्थिति होती है, सत्संग का अभाव होता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे द्वारा होने वाले जितने भी कर्म हैं उनमें देखिए पाप कर्मों की अधिकता होने लगती है। क्योंकि आपका हमारा देखिए लगभग 90-95% कर्म तो देखिए बने हुए स्वभाववश होते हैं। और यदि स्वभाव को हो, संस्कार को ये बुरे बनते जा रहे हैं तो फिर ना चाहते हुए भी देखिए मनुष्य पाप कर्मों में ही लिप्त रहता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि तमोगुण का जो एक मोहनात्मक संग है उससे मनुष्य बच जाए। देखिए जब घोर तमोगुण चल रहा होता है तो मनुष्य को एक सोने की सलाह दी जाती है कि आप अपने स्थूल शरीर को आराम की स्थिति में लाओ, ताकि सुबह उठकर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, परमात्मा का शास्त्रों का अध्ययन करें, परमात्मा का ध्यान लगाएं, सत्संग पे चर्चा करें या किए गए सत्संग पर हम शोध करें। देखिए जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, देखिए वैसे तो सभी आत्माएं ज्ञानवान है, यानी कि ज्ञान आपका हमारा एक दिव्य गुण है। लेकिन जब जब हम ये तामसी विषय भोगों में 5 विषय भोग के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जो 5 स्थूल तत्व हैं जिनका आपका हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं के तो ये सूक्ष्म तत्व है। ये स्थूल शरीर आपका हमारा देखिए तामसी है। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने इसको रथ क्या नाम दिया, बहुत ही इसकी महत्ता समझाई कि मनुष्य जीवन का इतना अधिक महत्व है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियों में शेष जोनियों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि शेष जोनियां भोग जोनियां कहेगी, जबकि मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही फल अन्य योनियों में भी आता है। और यदि हम देखिए साधना करने आरंभ कर देते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर साधना करने का आपको हमें एक अवसर मिलता है। ये साधना कब आरंभ होती है? जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म योग में स्थित हो जाता है, जिसकी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक आपको हमें एक शिक्षा दी है। देखिए जब हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, फिर अगला योग क्या है? ज्ञान योग। जब हम ज्ञान योग में रहते हुए प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्यशील होते हैं, आपका हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, इनका क्या महत्व है? क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कार्य शरीर
पवित्र कर लेते हैं। पवित्र करने का अभिप्राय क्या है कि भोग के जो संस्कार बने हुए हैं, स्वभाव बना, उसको हमने समाप्त करना है। और ये समाप्त तो कैसे होगा? सत्संग करने से, साधना करने से। देखिए, जब हम साधना करते हैं, आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो फिर अज्ञानता के संस्कार को हो, भोग के वो संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। जैसे देखिए, अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अभी कुछ अंधकार की स्थिति है, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये अंधकार समाप्त हो जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेते गए, देखिए हम जब जब सत्संग करते हैं तो आपका हमें कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि हमारी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान है। केवल आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। जैसे देखिए, प्रकाश पहले से ही हो और हम अपने खिड़की दरवाजे जब बंद कर देते हैं, आप कभी कभी देखिए सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हो तो वहाँ अंदर कितना अंधकार होता है। अब दोपहर है, बाहर तो देखिए सूर्य निकला हुआ, तो हम कृत्रिम रूप से वो जो चार दीवारी इस हिसाब से बना देते हैं कि बाहर की किरणें अंदर प्रवेश नहीं करें। देखिए, जब हम परमात्मा को आने से रोक देते हैं, जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, जब परमात्मा को आने से रोक देते हैं, जैसे हम सूर्य के प्रकाश को सुबह रोक देते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं कि प्रकाश हमें तंग नहीं करे, हमारी नींद में विघ्न नहीं पैदा करे। तो यही स्थितियां देखिए परमात्मा की है। जब हम अपने जीवन में भोगों को अधिक महत्व देते हैं, और भोगों के रहते हुए तो देखिए परमात्मा को हम महत्व देते ही नहीं। आज देखिए जगह जगह जो सत्संग होते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन वो राजसी मनुष्य जब विषय भोगों का चिंतन करते हैं तो उनका सत्संग बेमन से होता है। बेमन से किए गए सत्संग का देखिए कोई अंदर संस्कार नहीं बनता। श्रद्धापूर्वक जब तक हम सत्संग नहीं करते, देखिए कहते हैं कानों से सुनो या आंखों से पढ़ो। ये पढ़ने के विषय क्या हैं? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, देखिए सुनो या पढ़ो, ये दोनों ही सत्संग की बातें हैं। जब हम सत्संग से सम्मुख होते हैं, अगर हमारा किया गया सत्संग श्रद्धापूर्वक है, उसमें मन सम्मिलित है, तब ऐसी स्थिति में देखिए जब हम सत्संग की स्थिति से थोड़ा बाहर भी आते हैं तो आप अपने मन मस्तिष्क में चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। और ये मनन इतना गहरे तल पे होना चाहिए। देखिए, श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग को आप 1% की सफलता मानो। जब हम उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का फिर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, शोध करते हैं, मैं तो कहूँगा कि हमें देखिए उन पर शोध करना चाहिए। हम देखिए ये जो परमात्मा की जितने भी बातें ज्ञानपूर्वक समझते हैं, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। तभी तो मैं भी देखिए अक्सर वीडियो के अंत में कहता हूँ ना कि मेरी कही गई बातों पर आप चिंतन करो, तर्कपूर्वक आपका कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न को पूछो। देखिए, जैसे जैसे हम शोध करते हैं तो आपके बड़े कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उन प्रश्नों का जब निवारण हो जाता है तो फिर हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कहो, प्रकृति के ये जो 3 गुण कैसे कैसे कार्यशील रहते हैं, ये आपके हमारी आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, इन बातों का हम सूक्ष्म रह से समझ जाते हैं। यानी कि आपका हमारे ज्ञान में जब परिवर्तन होता है, तभी फिर आपके हमारे स्वभाव में, संस्कार में परिवर्तन होता है। जब संस्कार एक सकारात्मक रूप से आपके कारण शरीर में स्थित हो जाते हैं और अज्ञानता के संस्कार, भोग के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आपका हमारा देखिए मन बुद्धि में फिर वो सहज ही भक्ति के प्रति कहो, परमात्मा के प्रति सहज ही प्रीति के भाव उमड़ आते हैं। फिर हमें देखिए कोई प्रयत्न नहीं करना होता। एक होता है देखिए प्रयत्न करना, योग दर्शन में आता है ना, जब हम योग के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो आपका एक योग नहीं है। जब हम योग की स्थिति को सहज रूप से प्राप्त कर लेते हैं, वो योग की स्थिति होती है। कहते हैं ना, चित्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, यानी कि जब आपके हमारे कारण शरीर में अज्ञानता के, भोग के सभी संस्कार 100% दग्ध बीज हो जाते हैं। जैसे हमने कहा था ना कि सात्विक बुद्धि बनी रहने से जब विवेक शक्ति जागती जाती है, जब ये विवेक शक्ति 100%, 100% जाग जाती है। एक बार हमने देखिए एक वीडियो बनाया था ना, विवेक शक्ति ऑन ऑफ। ये देखिए रजोगुण में ये लगभग ऑफ की स्थिति में रहती है, और तमोगुण में तो देखिए पूर्ण रूप से ये विवेक शक्ति सो जाती है। ये जो आज हम देखते हैं ना संसार में
लोगों का परमात्मा के प्रति कहो या सत्संग की बातों के प्रति जब रुचि नहीं होती, तो वो क्या है, उनकी विवेक शक्ति देखिए ऑफ रहती है। जब हम ऑफ अपनी विवेक शक्ति होती है, तो इसका कारण क्या है कि उनकी बुद्धि देखिए सात्विक नहीं है। उनकी बुद्धि या तो राजसी है या तामसी है। राजसी बुद्धि देखिए अधिक धन कमाने में हमें प्रेरित करती है, भले ही धर्मानुसार करते हैं। ये जितने उद्योगपति भी होते हैं, ये दिन रात जो भागदौड़ करते हैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, भले ही धर्मानुसार करते हैं, कायदे कानूनों के अनुसार ही करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए ऐसी स्थिति में भी देखिए वो राजसी बुद्धि में विवेक शक्ति धुंधली होती है। और जब मनुष्य देखिए छल कपट ठगी हेरा फेरियाँ करते हैं, चतुराइयाँ करते हैं धन कमाने के लिए, तो फिर देखिए वो राजसी से भी नीचे तामसी बुद्धि हो जाती है, जिसमें विवेक शक्ति पूर्ण रूप से ही सो जाती है। विवेक शक्ति पूर्ण रूप से सोने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में, आपके हमारे स्वभाव में परमात्मा की कोई स्थिति ही नहीं होती। देखिए इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि हमें सत्संग करते रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, इन सात्विक वीडियो को हमें सुनते रहना चाहिए, इन पर चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका हमारी अज्ञानता समाप्त होती है, इसलिए तो मैंने कहा ना, ज्ञान में परिवर्तन आने पे ही आपके हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। देखिए कभी कभी हम ये जो कथा कहानियाँ सुनते हैं या व्रत त्योहार के दिनों में, देखिए जैसे हर 6 महीने बाद नवरात्रे आते हैं, तो हमारे व्यवहार में कुछ सात्विकता आती है, लेकिन वो संस्कार रूप में नहीं, स्वभाव रूप में नहीं आती। वो आपका हमारा एक मामूली स्तर पर देखिए व्यवहार कुछ दिन के लिए बदलता है, फिर हम वापस रजोगुण में लौट आते हैं। तब आपकी ऐसी हमारी जो स्थितियाँ रहती हैं, वो फिर हमें आपको कोई विशेष लाभ दे नहीं पाती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपना स्वभाव सात्विक बनाना होगा, सकारात्मक स्थितियाँ में ही हमें अपना जीवन बिताना होगा, सात्विक दिनचर्या रखनी होगी, अनुशासित दिनचर्या बनाते हुए हमने अनुशासन में रहना होगा, अपने जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से बिताना होगा, एक संतुलन में रहना होगा। अर्थात हमें ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हुए दिन में जब रजोगुण चल रहा होता है, तो उसको एक नियंत्रण में, एक स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही सीमित रखना होगा। जब देखिए रजोगुण मर्यादा में आ जाता है, तो फिर मनुष्य तमोगुण की गलियों में गिरता ही नहीं। देखिए तमोगुण में वही लोग गिरते हैं जिनके रजोगुण अमर्यादित होता है, सतोगुण की न्यूनता होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन की शैली में सुधार लाइए, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखिए, और ब्रह्म मुहूर्त का जितना संभव हो सकता है हमें संग करना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको तर्क संगत लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, या आपका कोई सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।